जय श्री राधे राधे, जय गौ माता, जय गोपाल। वर्तमान में पूरे भारत में गौ माता की स्थिति हाथ से निकली जा रही है। मतलब गौ माताएं समाप्त होने की कगार पर आ चुकी है और गौ रक्षक और गौ सेवा करने वाला इस बात को अच्छी तरह से समझता है और जानता भी है, क्योंकि अधिकांश सनातनी प्रियजन अपनी ही गौ माता की दर्दनाक स्थिति को इग्नोर कर रहे हैं। वह सब अपने काम में व्यस्त हैं, क्योंकि अधिकांश को ऐसा लगता है कि गौ माता अपने कर्मों का फल भुगत रही है या फिर उन्हें किसी प्रकार का श्राप लगा हुआ है। क्यों फिर आज इतने सारे गौ माता के भक्त हो चुके हैं और गौ माता की रक्षा में अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं। गौ माताओं को सुरक्षित करना ही उनके जीवन का आखिरी लक्ष्य बन चुका है। ऐसा क्यों हो रहा है फिर? क्योंकि वह सब सच में सनातनी है। गौ माता को शास्त्रों में अनंत महिमा और महिमाशाली कहा गया है और गौ माता की सुरक्षा स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। लेकिन फिर भी लोग पता नहीं किस भ्रम में गौ माता को अकेला कूड़ा खाने और मरने के लिए छोड़ देते हैं, और वह भी सनातनी होकर। प्रियजनों, यह ठीक नहीं है। लेकिन आज हम मिलने वाले हैं ऐसे गौ माता के भक्त से जिन्होंने राजस्थान राज्य में गौ माता व गौ रक्षकों का नाम ऊंचा कर दिया है। यहाँ तक कि प्रियजनों, मैं तो कहूँगा कि पूरे भारत में गौ भक्त अब इनको जानने लगे हैं और खुलकर गौ रक्षा का कार्य भी करने लगे हैं। हम मिल रहे हैं एक वीर गौ भक्त और गौ रक्षक से, जिन्होंने अपना सब कुछ दान पर मतलब दाव पर लगाकर 2 गौशालाओं का निर्माण तो कर दिया है और सभी गौ माताओं की रक्षा के लिए हजारों गौशालाएं बनाने का संकल्प भी ले चुके हैं। जी हाँ, प्रवीण जी चौहान वही गौ माता के लाडले हैं, जो आज गौ माता के दर्द को सभी सनातनियों तक पहुंचाने का, महसूस कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और जो आम लोगों के मन में गौ माता को लेकर गलत फहमियाँ हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही आप गौ सेवा कैसे कर सकते हैं यह भी जानेंगे। कुछ सवाल जो गौ माता व गौ रक्षकों के मन में हमेशा रहते हैं, उनके सवालों के जवाब भी हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, यह वीडियो 3 है। वीडियो 1 और वीडियो 2 पहले ही आ चुका है और आप उनको ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें जो सवाल हैं वह आपके जीवन में काफ़ी काम आने वाले हैं। कुछ लोग जो है वो जैसे ही उनको पता चलता है कि बेल पैदा हुआ है, मतलब बछड़ा हुआ है, तो वो उनको कुछ दिन रखते हैं जब तक गौ माता दूध देती है। उसके बाद में खुद छोड़ के आ जाते हैं कहीं दूर। जब वो वापस आ जाता है ढूंढते ढूंढते, तो भी उसको वापस छोड़ के आ जाते हैं। तो उनको बताइए कि आप कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, क्योंकि आपकी बात लोग ज़्यादा सुनेंगे। अगर मैं शॉर्ट्स बना के डालूंगा या रील बना के डालूंगा तो मेरी कम सुनेंगे, लेकिन आपकी बात बहुत ज़्यादा सुनेंगे लोग। तो इसमें एक ही फैक्ट है कि आप चंद पैसों के लालच में ये अपराध तो कर लेते, पर वो अपराध ऊपर वाला देख रहा है, वो भोलेनाथ देख रहा है। अब नंदी महाराज को जब जन्मते हैं तो दूध के लालच में रोड साइड को छोड़ देते हैं, पर आने वाले समय में जो अपराध आपके द्वारा किया गया है चंद पैसों के लालच में, वो आपका परिवार है। आपके परिवार की आप पैसे तो कमा लेंगे, पर सुख समृद्धि कहाँ से लाएगा? आप परिवार को खुश कैसे रहेंगे? ये चीजें ऐसी आपके ऊपर प्रहार बन के आएगी कि आपके परिवार में किसी की मृत्यु होगी, आपके परिवार खुश नहीं रह पाएगा, आपके परिवार में लड़ाई झगड़े रहेंगे, आप एक साथ नहीं रह पाएंगे। ये चीज मैं मेरी देख के बता रहा हूँ, क्योंकि आज मेरा परिवार बहुत खुश है, हम मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। इसका रीजन ये नंदी महाराज ये गौ माता की सेवा ही है। तो सेवा करें और पैसों के पीछे ना भागे, परिवार के पीछे था। जब तक परिवार है तब तक सब कुछ है, जब परिवार नहीं रहेगा तब तक कोई मतलब नहीं। एक मेरा पर्सनल सवाल है कि कई ऐसे गौ भक्त हैं जो खुलकर गौ माता की सेवा करना चाहते हैं, रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन परिवार वालों को ऐसा लगता है कि ये कोई काम है क्या, मतलब इस काम में वो उन्हें आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। और ऐसा समझ लीजिए कि ये मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को मतलब दिल से करना चाहें तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता, तो वो बात है। पर कई ऐसे हैं जो खुलकर आगे आना चाहते हैं, लेकिन वो फिर उस वजह से नहीं आ पाते हैं। तो उनको आप क्या कहेंगे कि भाई आपको क्या करना चाहिए? इसमें मैं अपने उदाहरण देता हूँ कि एक बार के लिए सबके परिवार वाले मना ही करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि उनका बच्चा किसी गलत चीज में पड़ जाए। तो जब आप उनको कन्विंस करके स्टार्ट कर देते हैं तब वो भी समझेंगे। जैसे मेरे परिवार ने समझा था, आज उन्होंने उनकी जमीन दे दी, आज मेरे पिताश्री मुझसे ज्यादा कार्य करते हैं और हम मिलकर पूरा परिवार एक गौशाला चला रहे। तो अगर आप सच्चे मन से करोगे तो सारे काम होते हैं। परिवार में बड़ी चीज नहीं है, वो भी आपका समर्थन करेगी।
आज उसका उदाहरण मैं हूँ। मैं गौवंश और उनकी सेवा की वजह से ही आज पूरा भारत मुझे जानता है और परिवार मेरे साथ है। तो सब परिवार वालों से कहना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि 24 घंटे सेवा करो। अपना करियर साथ रखकर भी आप कुछ घंटे की सेवा करेंगे तो भी आप परिवार को भी खुश रख पाएंगे और आपकी द्वारा सेवा भी हो पाएगी। तो हर चीज को आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा जब तक आप सक्षम नहीं होते। भैया, गौ माताओं की जो वर्तमान दर्दनाक स्थिति पर जो सरकार ध्यान नहीं दे रही है, तो क्या मंदिरों में चढ़ाए जाने वाला पैसा गौशालाओं में दे देना चाहिए? हम ये नहीं बोलते हैं कि आप मंदिरों में चढ़ावा ना दो, और उस चढ़ावे का ज्यादा प्रतिशत अगर आप आपके आसपास की गौशालाओं में देते हैं जो धरातल पर कार्य करते, आप जाकर जांच पड़ताल करें और यदि धरातल पर कार्य कर रही है, और अगर उन गौशालाओं को अगर आप दान करना स्टार्ट कर देते हैं जिस तरह मंदिरों में करते हैं, तो भारत में आधी गौशाला इसीलिए बंद होती है क्योंकि उनके पास पर्याप्त फंड नहीं होते गौवंश की रक्षा और सेवा करने में, उनको खिलाने में। ये समस्या समाप्त हो जाएगी। गौवंश को ज्यादा से ज्यादा रोड साइड से रेस्क्यू करना स्टार्ट करेंगे, उनकी सेवा करना स्टार्ट करेंगे, और गौवंश मांस सप्लाई नहीं होगी, कचरों पर एक्सीडेंट होने की वजह से नहीं मरेगी। और कुछ सनातनी लोग हैं जो ये कहते हैं कि गौ माता की दर्दनाक स्थिति उनके बुरे कर्मों का परिणाम है, और या फिर उनको किसी प्रकार का श्राप मिला हुआ है। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे सर?